हेलो एवरीवन, मैं आरती। वेलकम टू बायोलॉजी डायरीज। आज हम डिस्कस करेंगे लाइसोसोम के बारे में। चलिए फिर शुरू करते हैं। लाइसोसोम जो है ये डिस्कवर हुए थे 1974 में। लाइसोसोम जो है ये डिराइव हुए हैं ग्रीक वर्ड से। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन और सोमा का मतलब होता है बॉडी। लाइसोसोम जो है इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कैपेबल होते हैं ब्रेक डाउन ऑफ जितने भी बायोलॉजिकल पॉलीमर्स प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर उनकी ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं। गॉट इट। जिनका साइज जो है 0.2 से लेके 1.2 माइक्रोमीटर की रेंज में होता है और जिनका मेजर फंक्शन होता है ब्रेक डाउन करना और रिमूव करना सेल के वेस्ट को। सबसे पहले सेल के वेस्ट को ब्रेक डाउन करेंगे और उसके बाद उस सेल से रिमूव कर देंगे, इसलिए इनको सेल्स वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी कहा गया है। लाइसोसोम जो है ये क्लोज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर की तरह होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेस्ट करते हैं डैमेज या फिर डेड सेल्स को भी। और लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं बिकॉज जब सेल के अंदर सेलुलर डिस्टरबेंस आ जाती है कोई भी, तो लाइसोसोम जो है ये अपने आप को बर्स्ट कर देते हैं। लाइसोसोम जो है बर्स्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से लाइसोसोम के अंदर जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो सेल के अंदर फैल जाते हैं और सारी सेल ऑर्गेनेलीज को डाइजेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से सेल की जो है वो डेथ हो जाती है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज दी सुसाइडल बैग्स। अब लाइसोसोम का स्ट्रक्चर देखते हैं। लाइसोसोम जो है दे आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली जिनकी एक आउटर सिंगल लाइसोसोमल मेम्ब्रेन होती है और अंदर के पार्ट को बोलते हैं ल्यूमन। और दे आर फाउंड इन यूकैरियोट्स, यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं और इनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और सेल का डिब्रिस प्रेजेंट होता है जिसकी पीएच जो है 4.5 से 5 की रेंज में होते हैं, यानी कि इट इज क्वाइट एसिडिक इन नेचर। और उसका साइज जो है 0.1 टू 1.6 माइक्रोमीटर की रेंज में होता है। और लाइसोसोम जो है ये लोकेटेड होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर जिनका मेजर फंक्शन होता है डाइजेशन का। दैट्स व्हाई दे फंक्शन एज द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल। कभी कभार जो है जो हमारे डिग्रेडिव डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उनके अंदर कुछ म्यूटेशन आ जाती है। देयर इज सम म्यूटेशन इन दीज एंजाइम्स जो डिग्रेड करते हैं हमारे प्रोटीन्स, डीएनए और पॉलीसेकेराइड्स एंड लिपिड्स को। म्यूटेशन आने के कारण इन एंजाइम्स में कुछ ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। दे कॉज सम ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर जिसको हम बोलते हैं लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज, जिसके अंदर जो है जो अनडिग्रेडेड मटेरियल होता है, यानी कि जो डिग्रेड नहीं हो पाया क्योंकि उस एंजाइम के अंदर म्यूटेशन आ गई तो वो डिग्रेड ही नहीं कर पाया उस मटेरियल को। जो जो अनडिग्रेडेड मटेरियल होता है वो लाइसोसोम के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज कॉज होती है। गॉट इट। अब लाइसोसोम का स्ट्रक्चर क्या होता है? आउटर सिंगल लाइसोसोमल मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर ग्लाइकोसाइलेटेड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। लिपिड लेयर प्रेजेंट होती है एक मेम्ब्रेन के नीचे और उसके अंदर दैट इज इन द ल्यूमन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का मिक्सचर प्रेजेंट होता है। नाउ कम टू लाइसोसोम एसिड हाइड्रोलिसिस। लाइसोसोम के अंदर जो है 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो हाइड्रोलाइज करते हैं हमारे प्रोटीन्स को, डीएनए को, आरएनए को, पॉलीसेकेराइड्स को एंड ऑल्सो द लिपिड्स। इन सब का हाइड्रोलिसिस करते हैं ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये सारे जो है all of the lysosomal enzymes are acid hydrolysis। ये सब एसिड हाइड्रोलिसिस होते हैं क्योंकि ये एक्टिव होते हैं सिर्फ एसिडिक पीएच में ही।
सो लाइजोसोम को जो है इस एसिडिक पीएच को मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि जो लाइजोसोमल हाइड्रोलिसिस होते हैं, यानी कि जो एसिडिक हाइड्रोलिसिस होते हैं, वो जो है ये डबल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. दे प्रोवाइड protection to against the uncontrolled digestion of the contents of the cytosol. Uncontrolled digestion of cytoplasm content, or we can say cytosol contents. इसको जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. सो जो इंटरनल एसिडिक पीएच मेंटेन करने के लिए लाइजोसोम जो है एक्टिवली कंसंट्रेट करते हैं हाइड्रोजन आयंस को, दैट इज द प्रोटॉन्स को. अब कैसे प्रोटॉन्स को ये एक्टिवली कंसंट्रेट करेंगे ल्यूमेन के अंदर? बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट. जैसे कि आप सबको पता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट्स व्हाई देयर इज आल्सो एटीपी हाइड्रोलिसिस, जिसकी हेल्प से हमें एनर्जी मिलती है. देयर इज अ हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी, जिसकी हेल्प से साइटोसोल से जो है हाइड्रोजन आयंस एंटर कर जाते हैं इन द ल्यूमन ऑफ दिस लाइजोसोम, और जिसकी वजह से जो एसिडिक हाइड्रोलिसिस के लिए रिक्वायरमेंट होती है एसिडिक पीएच की, वो मेंटेन होती है. नाउ लाइसोसोम जो है वो जितनी भी डैमेज ऑर्गेनेलीज हो जाती हैं सेल के अंदर, या फिर कोई भी फॉरेन बॉडी एंटर कर रही है बाहर से, उन सबको भी डाइजेशन का काम करते हैं. अभी लाइसोसोम को ये सब एंजाइम, जितने बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, ये कहाँ से मिलते हैं? ये सब जो है दे डिराइव फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, and they further get transported to the Golgi apparatus with the help of some transport vesicles. Golgi apparatus में जो है उन digestive enzymes की जो है पैकेजिंग होती है, and there also the acidic environment is maintained, that is pH around 4.6 is maintained, that's why it is also called as the acid hydrolysis. लाइसोसोम जो है वो कोई भी बाहर से जब सेल कोई भी फॉरेन मटेरियल एंटर कर रहा होता है सेल के अंदर, लाइसोसोम जो है वो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं और उसको एनगल्फ करने की कोशिश करते हैं. एनगल्फ करने के बाद उसको ब्रेक डाउन करते हैं और उसका फर्दर डाइजेशन कर देते हैं, जिससे सेल के ऊपर जो है इफेक्ट ना आ पाए, सेल की मिस फंक्शनिंग ना हो पाए. अब फंक्शंस क्या क्या होते हैं लाइसोसोम के? लाइसोसोम के जो है मेजर दो फंक्शन होते हैं, दैट इज ऑटोफैगी एंड फैगोसाइटोसिस. ऑटोफैगी ऑटोफैगी जो है इट इज आल्सो कॉल्ड एज सेल्फ ईटिंग, जिसके अंदर जो है लाइसोसोम जो है सेल के अंदर ही जो ओल्ड ऑर्गेनेलीज हो गई हैं या फिर फंक्शन करना बंद कर गई हैं, वो ऑर्गेनेलीज नॉन फंक्शनल हो गई, फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर रही हैं, उनमें जो है ऑटोफाजी होती है. यानी कि जो लाइसोसोम है वो जो है एक वेसिकल होता है, जिसकी वजह से जो है नॉन फंक्शनल सेल ऑर्गेनेलीज को जो है वो डाइजेस्ट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑटोफागी प्रोसेस, जिसका अनदर फंक्शन इज द ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करते हैं लाइसोसोम्स, जिसके वजह से फर्दर अमीनो एसिड्स रिलीज होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, जो फर्दर यूजफुल होते हैं. नेक्स्ट इज द फेगोसाइटोसिस. फेगोसाइटोसिस के अंदर जो हमारे स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, जैसे कि मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, ये जो है ये डिग्रेड कर देते हैं लार्ज पार्टिकल्स को, जैसे कि हमारे बैक्टीरिया है, सेल का डेब्रिस है, या फिर जो बूढ़े सेल्स हो चुके हैं उनको जो है वो डिग्रेड कर देते हैं, एनगल्फ कर लेते हैं. बाहर से कोई भी मटेरियल आ रहा है, लाइक बैक्टीरिया आ रहा है, वायरस आ रहा है, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए बॉडी से जो है लाइसोसोम्स जो है ये फॉर्म करते हैं फेगोसोम्स. फेगोसोम्स का मतलब होता है फेगोसिटिक वैक्यूल्स. फेगोसोम्स को बोलते हैं फेगोसिटिक वैक्यूल्स, जो फर्दर फ्यूज कर जाते हैं हमारे लाइसोसोम के साथ,
एंड फॉर्म करते हैं फेगलो फेगोलाइजोसोम्स। गॉट इट? जिसकी हेल्प से जो है कोई भी बाहर से मटेरियल एंटर कर रहा है वो सेल के अंदर सेल डिग्रेड हो जाता है और सेल को हार्म नहीं कर पाता है। Got it? I hope you understood this topic. I hope this video is helpful to you. Share your views in comment section. Do like, share, subscribe to my channel for more videos. Thank you.